बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज इस कथा के द्वारा हम भगवान श्री हरि विष्णु जी के 13वें अवतार श्री मोहिनी जी के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। जरा मृत्यु निवारणी सुधा की प्राप्ति के लिए देवता और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। अनेक अलौकिक वस्तुओं के अनंतर जब श्वेत वस्त्रधारी भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लिए प्रकट हुए, तब सुधा पान के लिए आतुर असुर उनके हाथ से अमृत घट छीनकर भाग खड़े हुए। प्रत्येक असुर अद्भुत शक्ति व अमरता प्रदान करने वाला अमृत सर्वप्रथम पी लेना चाहता था। किसी को धैर्य नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था। पूरा अमृत कहीं एक ही पी गया तो सभी शंका में थे, सभी चिंतित थे। अमृत घट प्राप्त करने के लिए सब परस्पर छीना झपटी और तू मैं करने लगे। इस छीना झपटी में कहीं अमृत कलश उल्ट गया और अमृत गिर गया। तब यह प्रश्न सबके सम्मुख था, किंतु स्वार्थ के सम्मुख वस्तु स्थिति का विचार कौन करता। दैत्यों से न्याय और धर्म की आशा व्यर्थ थी। दुर्बल देवता दूर उदास और निराश खड़े थे। कोई समाधान नहीं था। सहसा कोलाहल शांत हुआ। देवता और दानवों की दृष्टि एक स्थान पर टिक गई। अनुपम रूप लावण्य संपन्न लोकोत्तर रमणी सामने खड़ी थी। नख से शिख तक उसके अंग अंग पर कोटि कोटि रतियों का अनूप रूप नछावर था। उन मोहिनी रूपधारी श्री भगवान को देखकर सबके सब मोहित और सबके सब मुग्ध हो गए। सुंदरी, तुम उचित निर्णय कर दो। असुरों ने अद्भुत छटा बिखेरती त्रिलोक्य मोहिनी से कहा, हम सभी कश्यप के पुत्र हैं और अमृत प्राप्ति के लिए हमने समान रूप से श्रम किया है। तुम इसे हम दैत्य और देवताओं में निष्पक्ष भाव से वितरित कर दो, जिससे हमारा यह विवाह समाप्त हो जाए। आप लोग परम पुनीत महर्षि कश्यप की संतान हैं। मोहिनी ने मन स्मित से जैसे सुधा वृष्टि कर दी। और मेरी जाति और कुलशील से आप सर्वथा अपरिचित हैं। फिर आप लोग मेरा विश्वास कर यह दायित्व मुझे क्यों सौंप रहे हैं? हमें आप पर विश्वास है। मोहिनी रूपधारी जगतपति श्री भगवान के अलौकिक सौंदर्य से मोहित असुरों ने अमृत घट उनके हाथ में दे दिया। मेरी वितरण पद्धति में यदि आप लोगों को तनिक भी आपत्ति न हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। अत्यंत मोहग्रस्त करने वाली मोहिनी ने आश्वासन चाहा, अन्यथा यह काम आप लोग स्वयं कर लें। हमें कोई आपत्ति नहीं। मोहिनी की मधुर वाणी सुनकर दैत्यों ने कहा, आप निष्पक्ष भाव से सुधा वितरण करने में स्वतंत्र हैं। देवता और दैत्य दोनों ने एक दिन उपवास कर स्नान किया, नूतन वस्त्र धारण कर अग्नि में आहुतियाँ दी, ब्राह्मणों से स्वस्ति पाठ कराया और पूर्वाग्र कुशों के आसनों पर पृथक पृथक पंक्ति में सब बैठ गए। अमित सौंदर्य राशि मोहिनी ने अपने सुकोमल कर कमलों में अमृत कलश उठाया। स्वर्ण में नुपुर झंझकृत हो उठे। देवता और असुरों की दृष्टि भुवन मोहिनी की ओर थी। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए दैत्यों की ओर दृष्टिपात किया। वे अनंत उन्मत्त हो गए। मोहिनी रूपधारी विश्वात्मा प्रभु ने दैत्यों की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए दूर की पंक्ति में बैठे अमरों को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। अपने वचन एवं त्रिलोक्य दुर्लभ मोहिनी की रूप राशि से मर्माहत असुरगण चुपचाप अपनी पारी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें लावण्यमयी मोहिनी की प्रेम प्राप्ति की आशा थी, विश्वास था। धैर्य धारण न कर सकने के कारण छाया पुत्र राहु देवताओं के वेश में सूर्य चंद्र के समीप बैठ गया। अमृत उसके कंठ के नीचे उतर भी न पाया था कि दोनों देवताओं ने इंगित कर दिया और दूसरे ही क्षण क्षीर अब्धिशायी प्रभु के तीक्ष्णतम चक्र से उसका मस्तक कटकर पृथ्वी पर जा गिरा। चौंक कर दानवों ने देखा तो मोहिनी शंख चक्र गदा पद्मधारी सजल मेघ श्याम श्री विष्णु जी बन गई। असुरों का मोह भंग हुआ। उन्होंने कुपित होकर शस्त्र उठाया और भयानक देवासुर संग्राम छिड़ गया।
संपूर्ण सृष्टि भगवान मायापति की माया है। काम के वशीभूत सभी प्रभु के उस माया रूप पर लोब्ध हैं, आकृष्ट हैं। आसुर भाव से अमरता प्रदान करने वाला अमृत प्राप्त होना संभव नहीं। वह तो करना मैं प्रभु की चरण शरण से ही संभव है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करती हूँ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायण।